झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया, तो वहीं जिसमें उन्होंने बीते सत्र से अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति सदन में गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद सदन में एटीआर रिपोर्ट पेश की गई। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश व्यक्त किया। इसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सरकार के, वर्तमान सरकार के और अप्रोच आप पर बड़ा स्पष्ट है कि अब वो समय नहीं रहा कुछ करने का या सरकार से कुछ मांगने का या सरकार से उम्मीद, वो समय पार हो चुका है। अब केवल जो शेष समय है, कोशिश होगी कि जिन मुद्दों में और बेहतर मुखर होकर पब्लिक के इश्यूज जो आज चिंतनीय है उन्हें रखा जाएगा। अरे पीछे की बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी बात करनी चाहिए कि 2019 में आपको जनता ने, युवाओं ने सरकार बनाने के लिए मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी। आपने 1932 का खतियान लेकर आकर यहाँ के मूलवासी आदिवासी को 100% रोजगार देंगे वादा किया। आज 28 में 17 लोग बाहर के हैं। ये सरकार इनको बताना चाहिए ना कि आप किसको नौकरी दे रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को दे रहे हैं या बाहर के लोगों को दे रहे हैं। आपने जो जो वादा किया युवाओं से, वो ठगने का आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार 2019 में जितने भी सारे वादे किए, अपने वादों से मुकर रही है और झारखंड के युवा को, महिलाओं को इन्होंने ठगने का काम किया है। और चाहे अनुबंध कर्मी हो, जितने अनुबंध कर्मी हैं सभी को इन्होंने कहा था कि परमानेंट कर देंगे। आज तक किसी को परमानेंट किया क्या? जितने आंगनबाड़ी सेविका है उनको कहा था कि परमानेंट कर देंगे। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने हर घर को सरकारी नौकरी दिया क्या? 5 लाख हर साल नौकरी देने की वादा से हेमंत सोरेन जी आए, लेकिन किसी को नहीं मिला। इनके हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो कल तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज गवर्नमेंट ऑफ नेशन, भारत सरकार। तो ये उनका दायित्व है और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की ये गफलत वाली बात करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से, चूंकि जब इनको मेहनत करना चाहिए था, कोविड के समय में लोगों का दिल जीतना था, उस समय ये लोग फरार हो गए, गायब हो गए। जब सदन के समय में इनको लोकहित के विषय उठाकर सदन की गंभीरता को समझकर जनहित लोकहित की बात करनी थी, ये उस समय नदारत हो गए। अब चूंकि इनको बड़ी मुखी खानी पड़ी है, 5 लोकसभा सीटों में इनको जो है भारी शिकस्त मिली है। तो पहले इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया था 65 पार, तो उसमें आया था इनको 23 और डबल इंजन की सरकार हो गई थी तड़ी पार। अब ये डरे सहमे लोग हैं, अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं 55, अब आएगा इनको 13। तो ये सवाल तो आप तमाम लोगों को एक सामान्य छात्र भी पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि बांग्लादेश भारत जो बॉर्डर है उस पे क्या झारखंड पुलिस का नियंत्रण है, उस पे क्या हेमंत सरकार का है कि अमित शाह जी का नियंत्रण है? तो ये सवाल तो संसद में करना चाहिए। इसलिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि झारखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं, फिर से बजट में झारखंड को जो एक बार धोखा मिला केंद्र से, झारखंड विधानसभा ने, चाहे वो स्थानीयता पे विधेयक हो, चाहे वो आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक हो, देश के संसद में राज्यपाल ने तक उसको आगे नहीं बढ़ाया, कोई सवाल ही लोग नहीं उठा में। तो इन मूल मुद्दों को गौन करने वाले के लिए इस तरह की चीजें